उसमें इसमें हम उसको जानेंगे। तो बेसिकली इसमें हम बात करें यहाँ पे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है। देखिए जैसे कि टाइम बीतता गया, जैसे कई राजा आए, उन्होंने कुछ ना कुछ बनाते गए, तो हम उनसे ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया था। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो हमने विजयनगर अंपायर इससे पहले वाला जो लेक्चर किया था, उसमें जो देखिए जो कर्नाटक में जो मंदिर बनाए गए थे वो विजयनगर स्टाइल में बनाए गए थे। यानी कि कहीं पे कोई भी चीज़ अगर बनती है, कोई टेम्पल बनेगा या कोई भी चीज़ बनेगी, वो जहाँ पे अगर बन रही है, जहाँ पे बन रही है वो उसके प्रभाव यानी कि उसके इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि आप जैसे आप देखिए, अगर हम आगे जाकर मेडिवल इंडिया भी पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि अगर हम बात करें कि लाल किले की, बात करें कुतुब मीनार की, आप देखेंगे ये जो सारे आर्किटेक्चर थे किसने बनाए थे। ये बनाए थे सारे ही मुगलों ने। उनका जो डिज़ाइन अलग होगा। तो जैसे हम एंशियंट में बात करते हैं, जैसे आप अशोक का महल देख लो, या अशोक का वो जो जहाँ पे उसकी राजधानी थी वो देख लो, तो सब कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या कहते हैं एंशियंट इंडिया में, इसको हम बारीकी से जानेंगे। तो देखिए आर्ट ऑफ स्कल्पचर, एंशियंट इंडिया विटनेस रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द आर्ट ऑफ स्कल्पचर। The three important schools, namely Gandhar, Mathura, and Amravati, grew and progressed during ancient India. Each of the school has occupied commanding place in the field of Indian sculpture and contributed towards its growth and fulfillment. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा प्राचीन भारत है, इनकी जो एंशियंट इंडिया था, आप देखिए उस टाइम पे जो था, जो मूर्ति कला यानी कि जो मूर्ति कला थी, जो स्कल्पचर थे, वो बहुत ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंस इसकी देखने को मिली। आप देखिए कि जैसे का वो पता है कि जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, जैसे बौद्ध धर्म था, तो उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे बहुत फेमस थी। अब देखिए यहाँ पे नाम आता है ना, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती। ठीक है, गंधार और मथुरा देखिए ये कौन सी चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि एक ही तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब होता है जहाँ पे एक ही तरह की मूर्तियाँ बनाई जाएँ। जैसे हम बात करेंगे ना गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, तो स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब ये कोई स्कूल नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई स्कूल है, कोई स्कूल नहीं है। यानी कि जिस इलाके में एक ही तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसको कहते हैं स्कूल ऑफ आर्ट। जैसे किसी स्कूल में जो एक सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जैसे इनकी एक सारी ड्रेस होती है, एक जैसी ड्रेस होती है, तो वो स्कूल होता है। तो ऐसे ही देखिए किसी इलाके में अगर एक जैसी मूर्ति बन रही है, तो किसी के ऊपर बन रही है, एक ही डिज़ाइन है, एक ही बनाने का तरीका है, तो होता है स्कूल ऑफ आर्ट। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखिए इस यहाँ पे इन स्कूल ऑफ आर्ट की है। जो मूर्ति कला है, जो स्कल्पचर है, वो यहाँ पे सबसे देखने को मिले। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी ग्रोथ यहाँ पे होती गई। तो देखिए जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा है, अमरावती है, इसको हम 3 लेक्चर में करेंगे। गंधार को अलग करेंगे, मथुरा को अलग करेंगे, अमरावती को अलग करेंगे, कि ताकि आपको बारीकी से इसको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इस लेक्चर में बात करेंगे हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की। तो देखिए गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, द गंधार आर्ट 50 BC टू 500 AD। अब देखिए 50 BC से 5 AD के बीच में चला। हैज़ बीन कॉल्ड बाय सेवरल अदर नेम्स, ग्रीको रोमन, Greco Buddhist, Indo Greek, etc., because it clearly exhibited the influence of Roman, Greek and Hellenistic art. अब देखिए जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो 50 BC से 500 AD तक चला। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 550 साल तक चला। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को देखिए ग्रीको रोमन भी कहते हैं, ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहते हैं, इंडो ग्रीक भी कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें देखिए कि जो रोमन है उनका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला, उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिला, और जो ग्रीक है उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स है क्या, द पैटर्न्स ऑफ दिस आर्ट वर्क वेयर not the Greeks but the Shak and the Kushan, who carried on the protected the tradition and culture of their Hellenistic procedures in this region। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूनानी ही थे यहाँ पे, यानी कि ग्रीक्स थे यहाँ पे, इसके अलावा देखिए शक और कुषाण भी थे। तो जिन्होंने क्या किया था, अपने अपने इलाके में
जो इनकी हेलेनिस्टिक जो इनका आर्ट था, इनकी जो कला थी, इनकी जो इनका आर्ट था मूर्तियाँ बनाने की, उसकी जो कहते हैं ना संस्कृति, है ना, जो उसकी संस्कृति थी, जो उसका ट्रेडिशन था, जो उसका कल्चर था, उसे आगे बढ़ाया। यानी कि यहाँ पे क्या था, जो ग्रीक थे उसके साथ साथ देखिए शक कुषाण भी थे, जो मूर्तियाँ बनाने में, अपनी कला दिखाने में आ गए थे। तो उनकी जो पहले जो उनके जो कल्चर चलते थे वो भी इसमें आगे बढ़े, यानी कि वो ख़त्म नहीं हुए, वो इसके साथ साथ चलते रहे। द आर्ट फ्लोरिस्ड एंड द नदरन वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। देखिए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, यानी कि ये जहाँ पे देखिए अफगानिस्तान वाला इलाका, ये वाला, द रीजन कॉल्ड द गंधार प्रदेश एंड देयरफॉर इट हैज़ बीन नेम एज द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखिए जहाँ पे ये जो आर्ट था ये फेमस था, तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था इंडिया का, तो यानी कि ये अफगानिस्तान वाला एरिया है, तो इसे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। आपको देखिए यहाँ पे बेसिक सा मैं यहाँ पे बताऊंगा गंधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा में फ़र्क क्या है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में बौद्ध जो गौतम बुद्ध है उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, यहाँ पे वो वाइट मार्बल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था, जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या था, वो रेड स्टोन का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो इनकी मूर्तियाँ थी गंधार स्कूल आर्ट की, वो वाइट स्टोन थे बनाते थे, और जो गौतम बुद्ध के जो उनके बाल थे वो करली थे, और जो उनका फेस था गौतम बुद्ध का गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, वो जैसा ग्रीक लोग हैं उनका वैसा फेस था। लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था, जो फेस था गौतम बुद्ध को दिया गया, महात्मा बुद्ध को, वो इंडियन फेस दिया गया। तो ये इसमें डिफरेंस है। And the Hellenistic influence on this art is undeniable. It has been called the Greco-Roman and Indo-Greek art. अब देखिए इसी प्रभाव के कारण क्या हुआ, इसे ग्रीको रोमन या इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। Beside it was inspired by Buddhism. It has also called ग्रीको कोल्ड बुद्धिस्ट आर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये इंस्पायर्ड किससे था, बुद्धिज्म से। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे बुद्धिज्म की जो है वो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, यानी कि गौतम बुद्ध की यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जिसके वजह से गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो फेमस था। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे क्या था कि जो इनका फेस था वो ग्रीक से संबंधित था, ग्रीक लोगों जैसा फेस था इनका, बाल इनके करली थे, और इनमें सफ़ेद जो पत्थर है उसका इस्तेमाल होता था। सबसे ख़ास बात ये है कि जो इनकी मूर्तियाँ बनाते थे गौतम बुद्ध की, ये जो बुद्धिज़्म की जो मूर्तियाँ बनाते थे वो बहुत ही अच्छी कला की थी, अच्छी बिल्कुल सफाई से थी, इनकी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाते थे। इतना जो सफाई है मूर्ति बनाने में, वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को नहीं मिलती, जबकि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। दस इम्प्रेशन ऑफ दिस आर्ट वाज primarily Buddhism and its creator were mostly Indians thought it was influenced by foreign art। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो इनके देखिए ज़्यादातर जो इनके जो मूर्तियाँ बनाते थे गौतम बुद्ध की, यानी कि जो बौद्ध धर्म की देखिए जो यहाँ पे मूर्तियाँ बनाते थे, ज़्यादातर इसमें जो इंडियन जो थे वो कारीगर थे, इंडियन क्रिएटर थे, भारतीय कारीगर थे यहाँ पे। हालांकि देखिए चाहे वो इंडियन कारीगर थे, चाहे वो इंडियन क्रिएटर थे मूर्तियाँ बनाने के लिए, लेकिन वो किससे प्रेरित थे, उनके ऊपर प्रभाव किसका था, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था फॉरेन आर्ट का। यानी कि बनाने वाले भारतीय थे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, लेकिन उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस था फॉरेन आर्ट का। द आर्ट पीस ऑफ गंधार स्कूल हैव बीन फाउंड एट बेमारन, हस्तनगर, सकराधेरी, शाहजी धेरी एंड द वेरियस साइट्स ऑफ तक्षशिला। अब देखिए जो गंधार स्कूल की जो इनके आर्ट पीस थे, जो इनकी कलाकृतियाँ थी, वो बिमरन, हस्तनगर, संकरा देवी, ये जो इलाके थे तक्षशिला के अंदर जो आते हैं यहाँ पे थी। यानी कि जो तक्षशिला की जो वेरियस साइट्स थी, यहाँ पे जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के जो हमें आर्ट पीसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने वैसे ही देखिए यहाँ पे बोल्ड कर रखा है और कलर दे रखा है। तो क्वेश्चन बोल सकते हैं बताइए कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तियाँ जो थी वो कहाँ पे आर्ट और पीसेस देखने को मिले थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार ज़रूर करिए। मोस्ट ऑफ देम हैव बीन केप्ट इन म्यूजियम ऑफ पेशावर एंड लाहौर। अब देखिए इनमें से ज़्यादा क्या था कि ज़्यादातर जो मूर्तियाँ थी अभी पेशावर और लाहौर, यानी कि जो पाकिस्तान में है,
अब देखें इनकी मूर्तियाँ यहाँ पे अभी म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। तो आप इनमें जो देख सकते हैं कि जो इनकी मूर्तियाँ पड़ी थी वो उस ज़माने की मूर्तियाँ हैं। Amongst these art pieces, the image of the Buddha are the best specimen. अब देखिए यहाँ पे देखिए जो बुद्ध की यानी कि गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी उन्हें बेस्ट स्पेसिमेन यानी कि एक अच्छा नमूना इसे कहा जाता है। यानी कि देखिए ये सबसे बढ़िया किस्म की यहाँ पे मूर्तियाँ थी हमें देखने को इस टाइम पे मिली थी। द अदर अर्लीस्ट स्पेसिमेन आर द हेडलेस स्टैंडिंग इमेज ऑफ बुद्धा एंड स्टैंडिंग हरिति फिगर्स। अब देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा बात करें कि पुरानी मूर्तियों की, उसमें देखिए हमें गौतम बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा मिलती है। यानी कि गौतम बुद्धा स्टैंडिंग पोजीशन में है, यहाँ पे खड़े हुए गौतम बुद्धा, लेकिन उनका सिर नहीं है, ठीक है, हेडलेस है वो। तो गौतम बुद्ध की मूर्ति है, हेडलेस मूर्ति है वो गौतम बुद्ध वहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए हैं, वो हमें देखने को मिलती है। अगर हम बहुत पुरानी अगर हम मूर्ति की बात करें तो ये किससे मिलती है, ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से मिलती है। दे वर एक्सिक्यूटेड इन स्टोन, स्टुको, टेराकोटा एंड अदर टाइप ऑफ डे एंड अपीयर टू हैव बीन इनवेरिएबली एम्बेलिश्ड विद गोल्ड लीफ और पेंट। अब देखिए ये पत्थर की है, इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, और टेराकोटा यही कई प्रकार के जो है इससे कई प्रकार से बनाई गई है। इनकी जो मूर्तियाँ बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल भी हुआ है, यहाँ पे प्लास्टर का इस्तेमाल भी हुआ है, यहाँ पे टेराकोटा का इस्तेमाल भी हुआ है, और कई प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बना के मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो गोल्ड लीफ यानी कि जो सोने का पेंट कह सकते हैं हम, गोल्ड का पेंट था या गोल्ड की पत्तियां थी, वो यहाँ पे यूज़ की जाती थी यहाँ पे मूर्तियाँ बनाने के लिए। यानी कि इसमें पत्थर का इस्तेमाल भी हो गया, टेराकोटा भी हो गया। टेराकोटा वही जिसमें टेराकोटा एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जिससे जो मोहनजोदाड़ो टाइम पे जो है वो खिलौने बनाए जाते थे। तो देखिए इन सब का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे गोल्ड पेंट का इस्तेमाल हुआ था। व्यूइंग दैम from a critical point, it is concluded that Gandhar school progressed during 150 years of its beginning. It detrited in the 2nd century AD and 2nd century AD. अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की, यहाँ पे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है अपने शुरुआती दिनों में वो 150 साल तक वो काफ़ी बढ़िया रहा। और जब दूसरी शताब्दी की बात आई, यानी कि जब सेकंड सेंचुरी आई, तब इसमें थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हो गई। यानी कि पहले क्या था, 150 साल तक बहुत फेमस रहा, काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ रही, लेकिन जैसे समय थोड़ा थोड़ा बीतता गया, दूसरी शताब्दी आ गई, सेकंड सेंचुरी एडी आ गई, तब जो है इसकी डिमांड जो है वो बहुत कम हो गई। इन इट्स later stage, it was factored by Mathura school, and when finally grew up, it factored the art of sculpture in China and Central Asia. अब देखिए बाद में क्या था, ये जो देखिए ये इसके कारण क्या था, बाद में क्या था, देखिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आ गया। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आने की वजह से क्या हुआ कि जो चाइना है और सेंट्रल एशिया है, तो यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे पहले गंधार स्कूल ऑफ आर्ट आया था ना, उसमें गिरावट आई, किसके कारण आई, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से, क्योंकि देखें वहाँ पे रेड कलर की मूर्तियाँ बनाने लग गए थे, रेड स्टोन से बनाने लग गए थे, और उसमें देखिए काफ़ी सारे जो उनके फेसेस थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध के जो फेसेस थे, उनके काफ़ी एक्सप्रेशन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में दिखाए जाते थे। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में एक ही एक्सप्रेशन दिखाया जाता था, लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धिज़्म के काफ़ी चेहरे दिखाए जाते थे, जिसमें किसी में वो खुश हैं, किसी में वो उदास हैं, तो ऐसे करके काफ़ी उसमें चेहरे दिखाए जाते थे। तो इससे देखिए सबसे ज़्यादा फ़र्क कहाँ पे पड़ा, चाइना और मध्य एशिया में, इनके सेंट्रल एशिया में। उसके बाद देखिए इट्स चीफ करेक्टरिस्टिक्स इज़ द रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फिगर, डिस्टिंग्विश मिसडिस द बॉडी एंड ट्रांसपेरेंट गारमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए इसकी हम अगर बात करें इसकी विशेषता की, तो देखिए यहाँ पे क्या था, जो इनका जो गौतम बुद्ध थे, जो बुद्धिज्म था, इनका जो शरीर थी, जो बॉडी थी,
वो इंसानी बॉडी थी वो। और साथ में देखिए कि इनकी जो मांसपेशियाँ इनमें दिखाई जाती थी शरीर के अंदर, जो मूर्तियों में। और देखिए जो इनके जो कपड़े थे वो ट्रांसपेरेंट कपड़े इनको पहनाए जाते थे। It is marked by the representation of thicky drapery with large and bold folding. It is known for rich carving, elaborate ornamentation and complex symbolism. अब देखें यहाँ पे क्या था, इनको बनाने के लिए मूर्तियाँ जो थी काफ़ी सजावट इनकी कराई जाती थी। यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या था कि जो इसको बनाने के लिए छोटे छोटे जो डिज़ाइन हैं बहुत बारीकी से वो बनाए जाते थे। इनमें देखिए कि काफ़ी तरह के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो इनमें पहनाए जाते थे। तो इनकी मूर्तियाँ जो थी वो उनमें बनाने के लिए काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों पे आर्ट वर्क किया जाता था। द इमेज ऑफ बुद्धा वर सो ब्यूटिफुली मेड दैट दे लुक लाइक इमेज ऑफ अपोलो द ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी। अब देखिए ज़्यादातर जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी यहाँ पे वो इतनी खूबसूरती से बनाई गई थी। ऐसा इनमें देखिए जो ग्रीक के जो देवता है ना, जो ग्रीक के जो देवता है तो उनके जैसे ही यहाँ पे छवि देखने को मिलती थी। यानी कि देखिए जो अगर हम बात करूँ मैं ग्रीक देवता अपोलो की, जैसे उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जैसे उनकी जो एक छवि या इनकी जो इमेज हमें देखने को मिलती है, तो सेम वैसे ही देखिए मूर्ति जो थी उनकी हमें बुद्धा की देखने को मिलती थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनाई जाती थी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, वो तकरीबन वैसी दिखाई देती थी जैसे ग्रीक देवता अपोलो की मूर्ति थी। Now the majority of the scholars believe that Mathura school stand higher than the Gandhar school and that it was free from influence of Gandhar art. अब देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे हमने आपको बताया ना कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में ज़्यादातर जो थे वो भारतीय थे, वो इंडियन बंदे थे जो मूर्तियाँ बनाते थे। लेकिन इसके ऊपर प्रभाव किसका था, इन्फ्लुएंस किसका था, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस था उसका फॉरेन आर्ट का। लेकिन जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था इसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था। वो फ्री होकर वो अपने हिसाब से जो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते थे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो देखिए यही वजह रही, अगर वो फ्री होकर मूर्तियाँ बनाते थे, किसी के ऊपर उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, तो जो मथुरा स्कूल आर्ट की जो मूर्तियाँ थी बुद्धिज़्म की, वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गई, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं था। येट द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड as one of the best school of Indian sculpture, and the image of Buddha which were built under its patronage are among best position of Indian art. अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में देखिए हमें काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ देखने को तो मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे बुद्धिज़्म की ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती थी जो कि हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, वहाँ पे क्या था, जैसे वो आर्ट था जो इनका वो इससे थोड़ा सा अलग था। लेकिन बात करें अगर यहाँ पे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की, देखिए इन्हें जो भारतीय जो होते ना जो भारतीय मूर्तियाँ हैं, यानी कि जो इंडिया में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी गौतम बुद्ध की, ये बहुत ही अच्छे देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की मूर्ति की, उसमें ज़्यादातर जो कारीगर थे वो इंडियन कारीगर थे मूर्ति बनाने के लिए। और सबसे बढ़िया बढ़िया मूर्ति हमें गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे डिज़ाइनिंग है, एक अच्छी तरह से उसके ऊपर मूर्ति बनाने के ऊपर ध्यान यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर A.L. बाशम कमेंट्स करते हैं, यहाँ पे उनकी एक लाइन है, द बुद्धास ऑफ गंधार स्कूल तो परहैप्स लैकिंग इन द स्पिरिचुअलिटी ऑफ दोज द of the Gautam Gupta period are gentle, graceful and compassionate, while some of the plaques are vivid and energetic. देखिए यहाँ पे क्या था कि गंधार स्कूल के जो बुद्ध है, अगर हम देखें तो गुप्ता काल के लोगों की यहाँ पे क्या है, आध्यात्मिकता की कमी में रखते हैं। वे कोमल थे, शालीन थे, दयालु थे, जबकि कुछ पट्टिकाएँ ऊर्जावान है। देखिए इसका हिंदी में ये मतलब है, यहाँ पे इनका कहने का ये मतलब है कि जैसे देखिए गुप्ता काल के जो लोग थे, ठीक है, गुप्ता काल के जो लोग थे उनमें अध्यात्म की कमी थी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो बुद्धिज्म की जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हैं। यानी कि देखिए उस टाइम पे क्या था, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी थी। लेकिन फिर भी क्या था, इन्होंने जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे उसको दर्शाया है।
तो सिंपल यहाँ पे बात करते हैं कि जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था वो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सफाई से मूर्तियाँ बनाते थे और में आर्ट वर्क देखने को मिलता है। तो उसका धीरे धीरे प्रभाव कम कब हुआ, जब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जब आया। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। तो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो अगले लेक्चर में हम करेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जैसे ही मैंने बताया था कि स्कूल ऑफ आर्ट क्या होता है, वो इलाका जहाँ पे एक जैसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो है स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट यानी कि मथुरा में बनाई गई मूर्तियाँ। मथुरा कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। तो देखिए, जहाँ पे हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, वहाँ पे क्या था, जो मूर्तियाँ थी वो गौतम बुद्ध से संबंधित थी, इनकी बौद्ध धर्म से संबंधित थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो मूर्तियाँ थी वो बुद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित थी। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार। The school of art that developed at Mathura, यूपी has been called the Mathura School of Art। अब देखिए, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की जो मूर्तियाँ थी, इनकी जो ये स्कूल ऑफ आर्ट था, कब डेवलप हुआ? ये मथुरा में डेवलप हुआ। मथुरा यूपी में पड़ता है। ये कब डेवलप हुआ? 150 से 300 AD के बीच में। इट्स ओरिजिन हैज़ बीन ट्रैक्ड बैक टू द मिडल ऑफ द सेकेंड सेंचुरी BC। अब देखिए, यहाँ पे क्या था कि ये जो मूर्तियाँ थी, यानी कि जो मूर्ति कला थी, ये जो स्कूल ऑफ आर्ट था, ये कब विकसित हुआ? ये हुआ सेकेंड सेंचुरी के हाफ में, मिडल में। 150 से शुरुआत होती है, वो सेकेंड सेंचुरी BC का हाफ ही हो गया। बट इट वाज ओनली इन फर्स्ट सेंचुरी AD दैट इट्स जनरल प्रोग्रेस बिगेन। लेकिन यहाँ पे देखिए, शुरुआत तो ये सेकेंड सेंचुरी BC के हाफ से हुआ, मिडल से हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या था, इसकी जो असली जो शुरुआत है वो फर्स्ट सेंचुरी AD से ही हो चुकी थी। यानी कि धीरे धीरे ये पूर्णतः विकसित, यानी कि पूर्ण रूप से फुल फ्लेज रूप से कब विकसित हुआ? ये विकसित हुआ 150 में। लेकिन जो फर्स्ट सेंचुरी AD है, ये इसकी प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। इट फ्लोरिस्ड हेयर फॉर सेंचुरीज एंड एक्वायर्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर। अब देखिए, यहाँ पे क्या था कि इसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, यानी कि देखिए, जो इसमें मूर्तियाँ जो बनाई गई थी, वो मूर्तियाँ जो थी उसने काफ़ी हाईएस्ट पोजीशन जो है वो ले ली थी स्कल्पचर में। इनकी मूर्ति कला के बनाने के लिए देखिए, इसे सदियों तक याद रखा गया और इसे एक सबसे बड़ा स्थान दिया गया। हालांकि देखिए, यहाँ पे जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो भी काफ़ी अच्छे दर्जे की थी, लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, इसमें काफ़ी अच्छी तरह से मूर्तियाँ बनाई गई थी। इसमें जो गौतम बुद्ध का जो चेहरा था, वो आप देखिए कि एक हंसता हुआ चेहरा, प्रसन्नचित्त मुद्रा जिसे कहते हैं, वहाँ पे ऐसा चेहरा था। तो इनकी ये मूर्तियाँ जो थी, इसमें काफ़ी जो फेस के एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी तरह के दिखाई देते थे, जिसकी वजह से ये जो स्कूल ऑफ आर्ट था वो ज़्यादा फेमस हो गया। इट वॉज सो पॉपुलर दैट ए लेटर स्टेज दैट द इमेजेस विच वर बिल्ट हेयर वर एक्सपोर्टेड टू तक्षशिला, इवन सेंट्रल एशिया इन द वेस्ट एंड टू श्रावस्ती एंड सारनाथ इन द ईस्ट। अब देखिए, ये जो मूर्ति है, यानी कि इतना जो फेमस हो गया था ये वाला, तो आप देख सकते हैं जो तक्षशिला है, अब जो पंजाब पाकिस्तान में जो तक्षशिला का एरिया है, तो वहाँ पे मूर्तियाँ देखिए, यहाँ पे इनको निर्यात किया गया, यानी कि इसे एक्सपोर्ट किया गया। फिर देखिए, सेंट्रल एशिया में किया गया, और जो श्रावस्ती और सारनाथ है, ये यूपी में पड़ता है, वहाँ पे भी इसे किया गया। यानी कि मथुरा में बनने वाली मूर्तियाँ जो है अब एक्सपोर्ट होने लगी थी। कहाँ पे? तक्षशिला में, सेंट्रल एशिया में, और श्रावस्ती और सारनाथ में। तो इट आल्सो प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द आर्ट ऑफ स्कल्पचर। अब देखिए, इससे धीरे धीरे क्या था, प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई थी आर्ट ऑफ स्कल्पचर की। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर of the Gupta age has accepted as a developed from of the मथुरा स्कूल। मथुरा स्कूल में देखिए, जो भी यहाँ पे स्कूल डेवलप हुआ था मूर्ति बनाने के लिए, इसका बीज किसे माना जाता है? ये माना जाता है गुप्ता एज में। यानी कि गुप्ता एज में जैसे मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जैसे कला, जैसे आर्ट वहाँ पे था, उसी आर्ट को आगे बढ़ाया गया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। सीधा से ये मतलब हो सकता है कि गुप्ता एज में जैसी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो वैसा ही आर्ट जो है यहाँ पे फेमस हो गया, उसे जारी रखा गया मथुरा स्कूल में। उसकी वजह से मथुरा स्कूल आ सका। इतने दिनों में क्या था कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो प्रभावित था, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का। बाद में क्या हुआ, फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था
खुद ही ज़्यादा विकसित हो गया, खुद ही इन्होंने अपनी मूर्तियाँ बनानी शुरू की। द images of Buddha of the Gandhar art were copied here but in more refined way। देखें यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तियों को कॉपी किया था। यानी कि जो बुद्ध की प्रतिमा, जो बुद्ध की मूर्तियाँ थी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में बनती थी, उसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में कॉपी किया गया, लेकिन रिफाइंड वे में किया गया। एक ऐसा ना सेम वैसी मूर्ति बना दी। पहली बात उन्होंने लाल पत्थर का इस्तेमाल किया, रेड स्टोन का। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसी वो मूर्ति थी वैसी मूर्ति उसको, उसका एक आप ये मान लीजिए कि उसका एक इन्होंने कॉपी तो किया, लेकिन अपने स्टाइल से उसे कॉपी किया। द गंधार कॉम्पोजिशन इज आल्सो एविडेंट इन सर्टेन रिलीफ्स एंड डेकोरेटिव मोटिव्स। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो गंधार स्कूल में जो देखिए मूर्तियाँ बनती थी, यानी कि देखिए जो गंधार स्कूल में जो मूर्तियाँ थी बनाई जाती थी गौतम बुद्ध की, वो बहुत ही डेकोरेट किया जाता था उनको, बहुत ही सजावटी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया जाता था। लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो था डेकोरेट तो किया जाता था, लेकिन इतना बारीकी से नहीं किया जाता था। द स्कूल वॉज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन आर्ट एज वेल एज because of its direct link with the Roman Empire by sea route। अब देखें यहाँ पे क्या था कि जो ये जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो रोमन आर्ट से डायरेक्ट लिंक था, ठीक है। इनकी जो रोमन जो अम्पायर है उससे बिल्कुल डायरेक्ट लिंक था। लेकिन क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो गुप्ता एज है उसका संबंध था, उसका जो रिलेशन था रोमन अम्पायर से, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी देश का किसी देश के साथ कोई संबंध हो तो वहाँ पे ज़रूरी है कि उस देश के ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। इनकी बट वट एवर फॉरन इन्फ्लुएंस इट हैड, इट वॉज स्लोली गिवन अप द कमिंग ऑफ द गुप्ता एज। यानी कि देखिए जो मूर्ति बनाने की यहाँ पे कला थी, जो आर्ट वर्क था यहाँ पे स्कल्पचर बनाने का, पहले क्या था उसके ऊपर जो था इन्फ्लुएंस था रोमन आर्ट का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अपना रोमन आर्ट जो था उसको छोड़ दिया, फिर भारतीय जो इंडियन आर्ट था उसको अपनाया। बट इट वॉज परफेक्टली फ्री फ्रॉम इट। लेकिन उनके ऊपर प्रभाव इन्फ्लुएंस किसका था, वो फॉरेन का इन्फ्लुएंस था। लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे धीरे धीरे करके इनका जो था इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया और इन्होंने अपना इंडियन आर्ट ही अपनी मूर्तियों में दिखाया। यानी कि ये पूर्ण था, आप ये मान सकते हैं फुल फ्लैश तरीके से ये इंडियन आर्ट ही था, ये किसी फॉरेन से संबंधित नहीं था, इसके ऊपर कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था। स्टैंडिंग फीमेल फिगर ऑफ अमोहनी, द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ कनिष्क कैप्ट इन द म्यूजियम ऑफ मथुरा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टैंडिंग फीमेल की जो एक मूर्ति है, एक लड़की की मूर्ति है जिसका नाम है अमोहनी, और यहाँ पे एक देखिए स्टैचू है कनिष्क का, म्यूजियम में रखा गया है मथुरा के म्यूजियम में। द स्टैचू ऑफ स्लेव गर्ल कैप्ट इन द म्यूजियम ऑफ बनारस। यहाँ पे देखिए गुलाम लड़की की फ़ोटो है, ये मूर्ति है बनारस में, बनारस के म्यूजियम में। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स एंड इमेज इन स्टोन ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व यक्ष यक्षिणी। अब देखिए बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारे हमें लार्ज नंबर में हमें बुद्ध की मूर्ति देखने को मिलती है, बोधिसत्वों की मूर्ति देखने को मिलती है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलती है। यानी कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था, आपको बुद्ध की मूर्ति देखने को मिलेगी, लेकिन मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध के साथ बोधिसत्वों की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, यहाँ पे कनिष्क की मूर्ति, गुलाम लड़की की मूर्ति और अमोहिनी की मूर्ति, मेल एंड फीमेल जो है वो फाउंड, मेल एंड फीमेल्स फाउंड एट मथुरा एंड नियर बाई रीजन। अब देखिए यहाँ पे लड़के लड़कियों की मूर्तियाँ भी यहाँ पे मिलती हैं। अब देखिए बाद में क्या हुआ, ये बाद में जैन धर्म से भी इंस्पायर हो गया। इन द अर्ली स्टेज द स्कूल वाज इंस्पायर्ड बाय जैनिज़्म। यानी कि देखिए शुरुआती दौर में, मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआती दौर में देखिए ये जैन धर्म से प्रेरित था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म, फिर बाद में हिंदू धर्म से भी यहाँ पे मूर्तियाँ बनने लग गई, ठीक है। तो पहले शुरुआती में क्या था, ये जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे इंस्पायर था, जैन धर्म से मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई जाती थी। फिर बाद में यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित क्या था, मूर्ति बनाई गई थी। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो शुरुआती दिनों में, इनकी अर्ली स्टेज में किस से संबंधित था, वो जैनिज़्म से संबंधित था। आफ्टर वार्ड्स द इमेज ऑफ बुद्धा रिप्लेस दैम। देखिए जब मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई,
तब इन्हें रिप्लेस कर दिया गया जैनिज़्म की मूर्तियों से, विच क्लियरली एक्सिबिटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धा ऑन इट। इससे ये देखिए बाद में जब बुद्ध की मूर्तियाँ बनी तो जैनिज़्म की मूर्तियाँ बननियाँ कम हो गई यहाँ पे, तो इससे पता चलता है कि कितना प्रभाव, कितना इन्फ्लुएंस डाला होगा बुद्धिज़्म ने इंडियन कलाकारों के ऊपर। नॉट ओनली वर स्टैचूज ऑफ एम्परर prepared by sculpture, but the great majority of their creation consisted of nudity and semi-nude figures and female यक्षिणी और अप्सरा इन एरोटिक एटीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि इन मूर्तियों के अलावा इनकी बुद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के अलावा जो राजा के यहाँ पे देखिए मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उनके साथ जो लड़के लड़कियों की मूर्ति थी, उनके साथ लड़कियों की मूर्ति थी, तो जिन्हें न्यूड रखा जाता था, सेमी न्यूड रखा जाता था, हमें वो मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था, न्यूड और सेमी न्यूड फिगर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं लड़कियों के राजा के साथ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एरोटिक एटीट्यूड में देखने को मिलती हैं। बहुत सारी मात्रा में मूर्तियाँ ऐसी देखने को मिलती हैं। द मथुरा आर्टिस्ट आल्सो कर्व्ड आउट इमेजेस ऑफ ब्राह्मणिकल डिविनिटीज़, यानी कि देखिए यहाँ के मथुरा आर्टिस्ट जो थे वो उन्होंने ब्राह्मण जो वादी है मूर्तियाँ बनाई थी, इनकी हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे पॉपुलर ब्राह्मणिकल गॉड्स शिव विष्णु व रिप्रेजेंट अलोन एंड सम टाइम विद देयर कंसर्ट पार्वती लक्ष्मी रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे शिव की, विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। उन्हें अकेली, उनकी अकेले मूर्ति भी बनाई गई है और उनकी जो माता पत्नियाँ हैं, इनकी जो माता है, जैसे शिव की जो वाइफ है पार्वती और विष्णु की वाइफ है लक्ष्मी, तो उनके साथ में उनकी मूर्तियाँ हैं। इनकी भगवान शिव विष्णु की अकेले मूर्तियाँ भी हैं और उनके पार्वती लक्ष्मी के साथ में मूर्तियाँ हैं। इमेज ऑफ मैनी अदर ऑफ ब्राह्मणिकल डाइट्स लाइक ब्रह्मा, सूर्य, बलराम, अग्नि, कार्तिकेय, कुबेर एक्सेट्रा वर आल्सो एक्सिक्यूटेड इन द स्टोन। अब देखिए इसके अलावा यानी कि विष्णु, भगवान विष्णु, शिव, पार्वती, लक्ष्मी के अलावा यहाँ पे ब्रह्मा की मूर्ति है, सूर्यदेव की मूर्ति है, बलराम की मूर्ति है और अग्नि, कार्तिकेय, कुबेर, तकरीबन जो हिंदू धर्म से संबंधित जो है यहाँ पे जिनको पूजा जाता था वहाँ पे सबकी मूर्तियाँ जो पत्थर के ऊपर बनाई गई हैं। द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द मथुरा स्कूल was that the stone which craftsmen used by mostly spotted red sandstone found at फतेहपुर सिकरी नियर आगरा। अब देखिए जो फतेहपुर सिकरी जो आगरा में पड़ता है वहाँ पे लाल बलुआ पत्थर इनकी रेड सैंडस्टोन वहाँ पे ज़्यादा मिलता था, तो उसी रेड सैंडस्टोन का यहाँ पे इस्तेमाल होता था। तो आप सीधा से ये कह सकते हैं कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में है वहाँ पे लाल पत्थर इनकी रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था। द रॉयल स्टैचू ऑफ कनिष्क किंग वर फाउंड नियर मथुरा एक्सबिटेड फॉरेन इन्फ्लुएंस। अब देखें यहाँ पे जो एक कुषाण वंश का जो राजा है कनिष्क, उसकी मूर्ति है मथुरा में मिली है, उसके ऊपर फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और देखिए मोस्ट स्ट्रिकिंग स्टैचू इज़ दैट ऑफ एम्परर कनिष्क थो इट्स लैक इट्स हेड। देखिए कनिष्क के जो कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे, सबसे आकर्षक केंद्र यानी कि स्टिकिंग स्टैचू जो है सबसे आकर्षित जो करती है वो राजा कनिष्क की मूर्ति है जिसका सर नहीं है। इट इज़ ड्रैप्ड इन द ड्रेस ऑफ सेंट्रल एशिया, ए लॉन्ग कोट एंड क्विटेड बूट्स। अब देखिए उन्हें लंबे लंबे उन्होंने बूट, जो कनिष्क की मूर्ति है वहाँ पे उन्हें लंबा कोट पहना हुआ है और उनके जो ऊंचे ऊंचे उन्हें जूते पहने हुए हैं, लंबे लंबे बूट पहने हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो ड्रेस है वो सेंट्रल एशिया से प्रभावित है। इनकी इसके ऊपर क्या था, फॉरेन आर्ट था। इट इज़ ग्रैंड एंड सॉलिड फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू थ्रो टेक्निकली इट लैक ऑफ सेंस ऑफ डेप्थ। द सेम वे द अर्ली बुद्धा एंड बोधिसत्व ऑफ मथुरा स्कूल आर फ्रेशली फिगर्स एंड पॉजेज नो एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देखिए यहाँ पे बुद्धा और बोधिसत्व की जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखाई देगी, उनके ऊपर स्पिरिचुअल जो एक्सप्रेशन कोई दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रसन्नचित मुद्रा में है, इनके वो हंसता हुआ उनका चेहरा है बुद्ध का। जबकि गद्दार स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था, स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती थी फेस एक्सप्रेशन पे, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन
जो था स्पिरिचुअल वाला नहीं दिखाई दिया था मथुरा में। लेकिन बाद में क्या हुआ, बट आफ्टर वर्ड्स रिलीजियस फीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी वर एक्सिबिटेड इन दैम। बाद में क्या हुआ था, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी भी इन्होंने अपनी मूर्तियों में दिखानी शुरू कर दी। Then the image exhibited not only a firm, masculine and energetic body, but also one with grace and religious feeling। बाद में क्या था देखिए, जैसे जैसे रिलीजियस फीलिंग आती गई, फिर उन्होंने उनके जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी तरह से दिखाने शुरू कर दिए बुद्धिज्म की मूर्ति में। The attempt to display spiritual strength by circle behind the face to the image begin with मथुरा स्कूल। अब देखिए, जैसे गौतम बुद्ध की मूर्ति है, उनके पीछे एक गोल सा चक्कर बना होता है उनके सर के पीछे, यानी जो जहाँ पे उनका फेस है उनके पीछे एक चक्कर, गोल सा चक्कर दिखाई देता है जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। ये किसने बनाना शुरू किया था, ये बनाना शुरू किया था मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट ने। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। येट द मोस्ट रिमार्केबल पीस ऑफ मथुरा आर्ट आर इट्स ब्यूटीफुल फीमेल फिगर्स। देखिए, यहाँ पे सबसे नोट करने वाली बात है कि जो मथुरा आर्ट में जो फीमेल फिगर्स हैं, जो लड़कियों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हैं। मोस्ट ऑफ दीज फिगर्स आर न्यूड, सेमी न्यूड, हैव फुल राउंड। सो देखिए, यहाँ पे सबसे आकर्षण का जो केंद्र है वो फीमेल्स की मूर्तियाँ हैं। बिसाइड पोस्चर ऑफ देयर बॉडी, हेड एंड हैंड्स एंड लेग्स आर डेफिनेटली एरोटिक, दस देयर एम इज़ फ्रैंकली सेंशुअल। तो देखिए, इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी स्पष्ट रूप से यहाँ पे इन्हें दिखाया गया है। तो देखिए, सिंपल से यहाँ पे ये मतलब है कि जहाँ पे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में सिर्फ बुद्धिज्म की मूर्तियाँ थी ज़्यादातर, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था, यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज़्म और हिंदू धर्म से संबंधित काफ़ी मूर्तियाँ हैं और जो है एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। तो जहाँ पे क्या था, रेड स्टोन, सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था मथुरा में, जबकि गंधार में जो है था वो रेड सैंडस्टोन नहीं था, वो हल्के वाइट और ब्लू कलर का अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की। इससे पहले हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ पे एक ही तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, यानी कि ये कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पे एक तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, वो है स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखिए, अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश में होने के कारण यहाँ पे इसका नाम पड़ा अमरावती, यानी कि अमरावती जो एरिया है उसके नाम पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पड़ा है। जैसे ना गंधार जो अफ़गानिस्तान में कंधार है उसके नाम से पड़ा है, तो जैसे मथुरा है यूपी में है तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पड़ा, ऐसे ही अमरावती पड़ा। सो फ्रेंड देखिए, अमरावती आप देखिए कि जब आपको पता है ना, जब अभी अभी आप एट प्रेजेंट टाइम की बात करें 2014 में, आपको पता है कि जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब से अलग हुआ है तो दोनों की अभी तो राजधानी हैदराबाद है, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती होने वाली है। तो इसका ये रियल फैक्ट है, यानी कि 2024 में इसकी अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। तो अमरावती का इतिहास बहुत पुराना है। तो अमरावती में कौन कौन सी चीज़ें देखिए, जो आर्ट कौन सा फेमस था, इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इन द रीजन बिटवीन द लोअर वैली ऑफ द रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी इन द साउथ एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अमरावती एंड गुंटूर वेयर अनदर स्कूल ऑफ स्कल्पचर कॉल अमरावती स्कूल। सो देखिए, ये कब फैला, ये 150 से 400 AD के बीच में फैला। यानी कि देखिए, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण में, साउथ में, तो यहाँ पे देखिए जो गोदावरी नदी और जो कृष्णा नदी है, जो इसकी निचली घाटी है, ठीक है, यानी कि जो गोदावरी है, जो कृष्णा है, इसका जो लोअर वैली का पार्ट है, जो निचली घाटी है, इसका जो एरिया है, सो उसमें देखिए अमरावती और गुंटूर वाला जो एरिया है, वहाँ पे उस एरिया को अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। यानी कि गोदावरी और कृष्णा का जो लोअर वैली वाला पार्ट है उसे कहा जाता है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, क्योंकि देखिए वहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जिसकी वजह से क्या है कि इसका नाम पड़ा। यहाँ पे देखिए बुद्धिज़्म की मूर्तियाँ बनती थी, गौतम बुद्ध की, और साथ में देखिए जो जटका टेल्स है, यानी कि जो जातक कथाएँ हैं, उसकी मूर्तियाँ बनती थी। अब गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। यह देखिए पूरी तरह से क्या था, ये पूरी तरह से क्या था, स्वदेशी था, इंडियन था।
यानी कि देखिए अगर हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, वहाँ पे क्या था, जो उनके जो कारीगर थे, यानी कि जो इंडियन जो थे ना, जो कलाकार थे जो इंडियन थे, उनके ऊपर क्या था, विदेशी फॉरेन का इम्पैक्ट था। तो मथुरा में भी क्या था, फॉरेन इम्पैक्ट नहीं था। अमरावती में भी क्या था, फॉरेन इम्पैक्ट नहीं था। यानी कि यहाँ के जो कलाकार थे, जो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाने वाले, वो अपने इंडियन स्टाइल में मूर्ति बनाते थे। तो आपको ये याद रखना है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। सो ये 150 से 400 एडी के बीच में ये फैला। द रीजन हैड बिकम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एज अर्ली सेकेंड सेंचुरी BC एंड इट्स प्रोवाइड द फर्स्ट इंसेंटिव टू दिस स्कूल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो आप देखिए कि जो दूसरी शताब्दी यानी कि जो सेकेंड सेंचुरी BC है, तो देखिए उसमें जो बुद्ध धर्म है, जो बुद्ध धर्म जो था, यहाँ पे देखिए एक सेंटर बन गया था। तो यानी कि जो अमरावती वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे बुद्धिज़्म की मूर्ति बनाने का कारण क्या था, देखिए जब ये सेकेंड सेंचुरी BC आया था, तो तब देखिए ये अमरावती वाला जो एरिया है वो बुद्धिज़्म का एक सेंटर बन गया था, एक केंद्र बन गया था। तो इसकी वजह से देखिए ये स्कूल ऑफ आर्ट बना। बाय द मिडल ऑफ सेकेंड सेंचुरी AD द स्कूल मैच्योर्ड इटसेल्फ एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर पीसेस वर क्रिएटेड। अब देखिए जब सेकेंड सेंचुरी AD जब आया, उसके बाद देखिए इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई और एक मास्टरपीस जैसे होते हैं ना मूर्तियों के, वो यहाँ पे बनने तैयार हो गए। द स्कूल exerted great influence not only on the later South Indian sculpture but its productives were carried to Ceylon and Southeast Asian countries. It also influenced sculpture art of those countries. अब देखिए इसके बाद क्या है कि जब देखिए देखिए यहाँ पे इतना आर्ट ये जो फेमस हो चुका था, यहाँ पे देखिए जो इंडियन जो मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार थे, जो यहाँ पे मूर्तियाँ बनाते थे, तो वो इतने ज़्यादा वो पॉपुलर हो चुके थे। देखिए जो उनका जो प्रभाव था, उनको जो इम्पैक्ट था, वो दूसरे देशों में भी पड़ने लग गया। यानी कि देखिए यहाँ पे सिलोन की बात, सिलोन ये पुराना नाम है, सिलोन कहते हैं श्रीलंका को, यानी कि श्रीलंका जो है इसका पुराना नाम था सिलोन। और सिलोन की बात करें, ईस्ट एशियन कंट्री की बात करें, तो इनके ऊपर देखिए जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, जो इसके आर्टिस्ट हैं, जो इसके मूर्तिकार थे, उनका इन कंट्री के ऊपर प्रभाव पड़ा। क्योंकि देखिए ये जो मूर्तियाँ थी बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती थी, तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, फेमस हो गई थी। तो जिसकी वजह से क्या था, इन देशों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। द अमरावती स्कूल सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन द अर्लीस्ट आर्ट ऑफ भरूच, गया एंड सांची ऑन द वन हैंड एंड लेटर गुप्ता एंड पल्लव आर्ट ऑन द अदर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो अमरावती है, तो देखिए इसका जो कनेक्शन है, यानी कि इसका लिंक है कहीं ना कहीं भरूच आर्ट से, यानी कि भरूच कला से। और उसके बाद देखिए इसका जो लिंक हम देख सकते हैं, जो गया है, सांची है, तो उसमें हम एक देख सकते हैं। यानी कि देखिए ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि गुप्त वंश के टाइम पे, पल्लव वंश के टाइम पे ये जो आर्ट था ये बहुत ज़्यादा फेमस था, है ना, तो इसका लिंक वहाँ से जोड़ा जा सकता है। लेकिन देखिए पूरी तरह से इसका लिंक हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट था ये किसके टाइम पे था, ये सतवाहन वंश के टाइम पे था। लेकिन इसका जो कुछ लिंक है हम गुप्ता वंश से, पल्लव वंश से जोड़कर देख सकते हैं। Accept freely the principle of art for the sake of art. The craftsmen of Amravati school created beautiful human images. Of course, images of the Buddhas were built, and the great stoop of Amravati was adorned with the limestone relief depicting scenes of the Buddha's life and surrounding by freestanding figures of Buddha. But figures and statues of males and females exceed them in number and quality. अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो देखिए यहाँ पे पहली बात तो क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो कारीगर थे, जो मूर्ति बनाने वाले थे, वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो मूर्तियाँ बनाते थे। लेकिन वो इसमें मेन मूर्तियाँ किसकी बनाते थे, बुद्धिज़्म की।
तो बुद्धिज़्म की यहाँ पे मेन मूर्तियाँ यहाँ पे बनती थी। तो देखिए जो मूर्तियाँ बनती थी वो उन्होंने स्तूप बनाया था बुद्धिज़्म के लिए। आपको पता है स्तूप किसे कहते हैं? जैसे स्तूप जो हैं वो बुद्धिज़्म की डेथ को दर्शाते हैं कि ठीक है। तो यानी कि अमरावती में जो फेमस आर्ट था वो बुद्ध की मूर्ति बनाना था, वो इन्होंने यहाँ पे बुद्ध के स्तूप भी बनाए, यानी कि जो उनकी डेथ को दर्शाते हैं उसके स्तूप को अच्छी तरह से वो सजाते थे। और बुद्ध के जीवन में इनकी जो गौतम बुद्ध है उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था उसको दिखाते हैं। यानी कि बुद्धिज़्म से संबंधित आप देखिए कि कई तरह की जो यहाँ पे चीज़ें दिखाई जाती थी, चाहे वो उनकी डेथ हो, चाहे उनकी लाइफ में जो जो मेन मेन इंसिडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे उन्होंने उसे दिखाया है। यानी कि बुद्ध के जीवन से, बुद्ध की लाइफ से संबंधित यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में दिखाई गई है। द सेम वे थॉ दिस स्कूल सक्सेसफुली depicted loan, compassion, devotion and sacrifice, yet the physical beauty and sensual expression commanded its art। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उसी तरह अगर हम देखें कि स्कूल के बारे में, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही फाइन तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मूर्तियाँ थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनाई जाती थी, इतनी अच्छी होती थी, ऐसा लगता था कि ये सचमुच में इंसान ही है यहाँ पे। तो आप देखेंगे मूर्ति की जो सजावट थी, जो उनके जो शरीर था, जो उनका ह्यूमन फिगर था, वो बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था, जिससे पता चलता था कि अमरावती स्कूल में जो आर्टिस्ट थे वो बहुत ही अच्छी कला के, अच्छे आर्ट के धनी है। यानी कि उनके जो पास आर्ट था वो काफ़ी अच्छा था। द फिगर्स एंड स्टैचू केव्ड अंडर दिस स्कूल हैव बीन रिगार्डेड एज द बेस्ट अमंग द contemporaries, not only from the point of view of size, physical beauty, expression of human emotion, but also from the point of view of composition। अब देखिए यहाँ पे क्या था, उस टाइम के जो और भी ज़्यादा जो कारीगर थे, तो अमरावती स्कूल के जो कारीगर थे वो उनसे बेहतर थे। यानी कि देखिए जो बाकी मूर्तिकार थे या जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के जो मूर्तिकार थे वो काफ़ी उनसे अलग थे, क्योंकि दोनों के मूर्ति बनाने का स्टाइल बहुत अलग था। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ, आप देख सकते हैं कि जो बाकी के मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाने वाले जो अमरावती स्कूल के हैं, उनके जो मूर्ति बनाने का जो साइज़ था, जो उनकी फिजिकल एबिलिटी थी, एक्सप्रेशन था, वो तो अलग था ही, लेकिन साथ में बनाने का तरीका, मूर्ति को बनाने का तरीका भी काफ़ी अलग था। ठीक है, यानी कि अगर कोई सिंपल कारीगर कोई मूर्ति बनाता है या अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के जो मूर्ति बनाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क देख सकते थे, क्योंकि उनके बनावट से ही, उनके बनाने के तरीके से ही पता चल जाता था। द फिगर्स एंड द इमेजेस आर सो कंपोज दैट दे सीम्स टू बी इंटरलिंक विद ईच अदर एंड प्रेजेंट बिफोर एंड ऑन लुकर नॉट डिस्टिंक्ट फिगर्स एन इमेज बट ए वेल कंपोज पेंटिंग डेप्थ साइड ए सीन और एन इवेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मूर्तियाँ वो बनाते थे, आप देखिए वो जो अमरावती स्कूल के जो आर्टिस्ट हैं वो मूर्तियाँ इस हिसाब से बनाते हैं कि अगर वो उसके साथ कोई एक सीन दिखा रहे हैं तो उससे जुड़ा होता था। जैसे मान लीजिए कि गौतम बुद्ध हैं, वो जैसे आप देखिए गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, या उसके बाद आप देखेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनती थी, लेकिन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था, एक सीन दिखाया जाता था गौतम बुद्ध के लाइफ का। जैसे मान लीजिए कि गौतम बुद्ध जो हैं वो जैसे अपना प्रवचन दे रहे हैं, जैसे सरमन कर रहे हैं, तो उनके आसपास जो उनके शिष्य हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, वो भी उनको इस सीन में दिखाया जाता था। यानी कि गौतम बुद्ध का एक सीन है, एक इवेंट है, वो इसमें दिखाया जाता था, वो आपस में इंटरकनेक्ट होता था। यानी कि मूर्तियाँ इस हिसाब से बनाते थे कि उसमें वो डिफाइन करते थे कि एक सीन चल रहा है गौतम बुद्ध के जीवन का, तो जो कि काफ़ी अपने आप में बेहतरीन था। द आर्ट ऑफ अमरावती इज फ्रैंकली नेचुरलिस्टिक एंड सेंसियस। द फीमेल फिगर्स इन डिफरेंट मोड एंड पोजेज आर इट्स बेस्ट क्रिएशंस। आप देखिए जो अमरावती स्कूल की जो मूर्ति बनाने का तरीका था वो काफ़ी कुदरती था, काफ़ी जो नेचुरलिस्टिक था और काफ़ी कामुक था, सेंशियस था। अब देखिए जो फीमेल फिगर्स थी वो उनका जो पोज होता था या जो जिस स्टाइल से मूर्तियाँ बनाते थे फीमेल की, जैसे वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, डांसिंग पोजीशन में है, जैसे भी है, वो अपने अपने बेस्ट क्रिएशन थी। द फॉर्म ऑफ यक्षिणी एंड डांसिंग गर्ल हैव फुल ब्रेस्ट हैविंग लिप्स
एंड लिविंग फ्लैश एंड दे एक्सबिटेड इन्फिनिटिव लव ग्रेस एंड ब्यूटी। अब देखिए यहाँ पे जो यक्षिणी है वो डांसिंग पोजीशन पे है, तो उनका जो बनावट थी, जो मूर्ति थी, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई जाती थी। तो ऐसा लगता था ऐसे कोई सचमुच में कोई ऐसे ही, वो मूर्ति नहीं है, लगता था कि सचमुच में कोई आदमी ही खड़ा है, ऐसा लगता था। इवन मैन, एनिमल्स एंड वेजिटेशन हैव बीन ट्रीटेड एलिगेंटली। अब देखिए इसके बाद क्या है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो अगर मूर्तियाँ बना रहे हैं या इंसान या आदमी औरत की मूर्तियाँ बना रहे हैं, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आदमी है, जो पुरुष हैं, जो जानवर हैं, वो उनकी मूर्तियाँ बहुत अच्छे से बनाते थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गौतम बुद्ध की मूर्ति अच्छी बना रहे हैं, एक लेडीज़ की मूर्ति अच्छी बना रहे हैं, तो अगर वो मूर्ति बना रहे हैं किसी जानवर की भी या किसी आदमी की भी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से वो बनाते थे। And images and figures of even more than 16 feet and in height were built here। अब देखिए जो भी वो मूर्ति बनाते थे वो लगभग देखिए 16 फीट की हाइट से ज़्यादा होती थी। ऐसा नहीं कि बस वो मूर्ति बना दी बस, ठीक है, उनकी जो मूर्ति थी वो 16 फीट से ज़्यादा होती थी। हेयर फेमिनाइन ब्यूटी हैज़ बीन डेपिक्टेड मोर सक्सेसफुली दैट कंपेयर टू द मथुरा। अब देखिए जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की हम बात करें, उसकी मूर्ति, अगर हम बात करें अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति की, वहाँ पे देखिए जो लेडीज़ की जो मूर्ति थी वो अधिक ब्यूटीफुल तरीके से बनाई जाती थी। यानी कि अगर आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की लेडीज़ की फिगर मूर्ति की बात करेंगे और यहाँ पे अगर आप लेडीज़ की मूर्ति की बात करेंगे, तो आपको मथुरा स्कूल, जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तियाँ हैं, वो काफ़ी अच्छी लगेंगी। इट मेन सेंटर वर अमरावती, नागार्जुनकोंडा एंड जग्गियापेटा। अब देखिए जो नागार्जुनकोंडा है, जो अमरावती है, ये लोअर वैली है, तो ये मेन सेंटर थे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के। इट्स आर्टिस्ट मेनली यूज्ड वाइट मार्बल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर एंड इमेजेस। अब देखिए जो इसके आर्टिस्ट थे वो वाइट मार्बल का इस्तेमाल करते थे। जैसे गंधार शैली में आपने देखा है कि वो ब्लू कलर के पत्थर, ब्लू और हल्के ब्लू कलर के पत्थर का इस्तेमाल करते थे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे क्या है, वाइट मार्बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस है। द स्कूल ऑफ मथुरा एंड अमरावती क्लोज द चैप्टर इन द आर्ट ऑफ स्कल्पचर विच हैड स्टार्टेड एट भरत, गया एंड सांची। अब देखिए जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो मथुरा स्कूल है, जो अमरावती स्कूल है, वो आपस में मूर्तियाँ बनाने के लिए देखिए कि काफ़ी आपस में क्लोज हैं एक दूसरे के। जब देखिए स्टार्ट हुआ था ना भरत, गया, सांची में जब मूर्तियाँ बननी स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद देखिए जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आया, या अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जब उसके बाद आया, तो ये काफ़ी उससे क्लोज था। द स्कूल ऑफ मथुरा एक्सेप्टेड ए ह्यूमन बीइंग एज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेपिसेशन ऑफ फिजिकल ब्यूटी थ्रू आर्ट। अब देखिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखिए जब इंसान की मूर्ति बनाई गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे क्या था, एक इंसान की ब्यूटी को दर्शाने की कोशिश की थी फिजिकल ब्यूटी के रूप में। क्योंकि जब वो इंसान की मूर्ति बनाते थे तो उसको इस हिसाब से बनाते थे कि काफ़ी उनकी जो ब्यूटी है वो निकल के आए। तो ऐसा ही देखिए कि जो अमरावती स्कूल है उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला। वाइल द मथुरा स्कूल फेल टू एक्सबिटेड सेंशियस डिज़ायर मार्केटली, द अमरावती स्कूल सक्सेड इन इट। अब देखिए दोनों में ही क्या है, इंसान की जो ह्यूमन फिगर्स है वो बनाई जो जाती थी, जो मूर्तें इंसान की बनती थी, वो दोनों ही काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखिए कि वो जो चीज़ थी, वो जो एक तरीका था फाइन ब्यूटीफुल बनाने का, वो अमरावती स्कूल के पास था। लेकिन देखिए आप अगर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की ह्यूमन फिगर की बात करेंगे, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फिगर की बात करेंगे, आपको दोनों की ब्यूटी, मूर्ति बनाने के तरीके में काफ़ी फ़र्क दिखेगा। Thereby, the first time Indian art of sculpture came closer to the physical and emotional need of man. By now, Indian art and reach in a new stage in which physical, sensual and emotional elements found expression. आप देखिए कि भारतीय जो कला है, जो इंडियन आर्ट है, वहाँ पे देखिए एक नई चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पे हमें फिजिकल हो, सेंशुअल हो, इमोशनल हो, वहाँ पे क्या है, हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। यानी कि देखिए मूर्ति जैसी बनाई गई है वो कैसी है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका इमोशनल क्या है, यानी कि वो किस हिसाब से उसका फेस एक्सप्रेशन है, वो यहाँ पे सब कुछ एक अच्छे तरीके से दिखाया गया है। हैज़ द प्राइमरी एम टू द
ऑफ द आर्ट नो लॉन्गर सर्व्ड रिलीजन बट ह्यूमन बींग्स। अब देखिए इनका जो ये नहीं था कि ये जो मूर्तियाँ बनाए वो धर्म से रिलेटेड बनाए। इनका ये था कि धर्म की मूर्तियों के साथ साथ क्या था, ये इंसान की मूर्तियाँ भी बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसा नहीं कि इनका जो पहला यही काम था कि वो सिर्फ धार्मिक मूर्तियाँ बनाए। इनका ये था कि वो उनके साथ ह्यूमन बींग्स की मूर्तियाँ भी बनाए। आर्ट इज़ अ मिरर ऑफ एंड सोसाइटी। अब देखिए जो आर्ट होता है, जो कला होता है, वो एक मिरर होता है, एक आईना होता है सोसाइटी का। द चेंज ऑफ एटीट्यूड इन आर्ट वाज ए पार्ट ऑफ चेंज इन एटीट्यूड सोसाइटी इज जनरल। अब देखिए जो आर्ट का जो देखने का नज़रिया है, जो उसका दृष्टिकोण होता है, वो समाज के ही यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसी का एक हिस्सा है। यानी कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, तो वो आर्ट के ज़रिए हम दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपका लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।